गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम अपना साइंस का चैप्टर 9 रीड करेंगे। 8 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। साइंस का 8 चैप्टर जिसने कंप्लीट नहीं किया है वो पहले अपना 8 चैप्टर अच्छे से रीड करके उसको कंप्लीट करेंगे। आज हम चैप्टर 9 अडेप्टेशन इन एनिमल्स स्टार्ट करेंगे। अडेप्टेशन मीन्स होता है स्टूडेंट्स, अडेप्टेशन होता है अनुकूलन, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कैसे अनुकूलित करते हैं, वहाँ के एनवायरनमेंट में वो कैसे ढल जाते हैं। तो ये हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट द क्रॉसवर्ड गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ द क्लू, कि आपको कुछ क्लू दिए गए हैं और उनकी हेल्प से आपको कुछ लेटर फिल करने हैं। ठीक है, अभी आपको जैसे अक्रॉस का मतलब होता है कि आपको जो लेटर लिखने हैं वो अक्रॉस लिखने हैं। फर्स्ट आपको क्लू दिया गया है वी कीप इट इन आवर हाउस एज आवर पेट, कि हम जिनको हम अपने घर में रख सकते हैं एज अ पैट, मतलब हमारे पैट के पालतू जानवर के रूप में। तो वो कौन सा होगा? देखो फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट 1 कहाँ लिखा हुआ है? डी के ऊपर, तो DOG। तो यहाँ जहाँ स्पेस खाली है D और G के बीच में, यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा O। नेक्स्ट है दिस एनिमल इज़ क्वाइट बिग इन साइज एंड हैज़ अ टंग, मतलब ऐसा एनिमल जिसकी जो क्वाइट साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है और जिसकी ट्रंक होती है। तो वो एनिमल्स कौन सा होगा? वो हमारा होगा एलिफेंट। तो एलिफेंट की स्पेलिंग होगी ELEPHANT, एलिफेंट। नेक्स्ट है डाउन लेटर, मतलब होता है कि ये इसमें आपको लेटर डाउन लिखने, मतलब नीचे की ओर जो लेटर्स आएंगे वो नीचे की ओर आएंगे। तो सेकंड नंबर देखो कहाँ लिखा हुआ है? सेकंड नंबर लिखा हुआ है जी पर, यानी कि जो भी अब एनिमल्स का नेम होगा वो जी से स्टार्ट होगा। तो इसका क्लू हमें दिया गया है दिस एनिमल हैज़ आ लॉन्ग नेक, मतलब ऐसा एनिमल जिसकी नेक है, जो गर्दन है वो काफ़ी लंबी होती है। तो वो एनिमल हमारा कौन सा होगा? वो होगा बेटा जिराफ, GIRAFFE। ठीक है, जिराफ। ये आपको कैपिटल लेटर में ही फिल करने हैं। और थर्ड नंबर पे दिया गया है दिस एनिमल लिव्स इन वाटर, मतलब 3 नंबर देखो डी पे लिखा हुआ है 3, यानी कि उस एनिमल का नाम डी से स्टार्ट होगा और उसका क्लू दिया गया है कि ये एनिमल वाटर में रहता है। तो डी से ऐसा कौन सा एनिमल है जो वाटर में रहता है? वो हो जाएगा डोल्फिन, DOLPHIN, डोल्फिन। इसके बाद है इट लिव्स इन फॉरेस्ट, मतलब ऐसा एनिमल 5 नंबर पे देखो टी लिखा हुआ है, यानी कि वो एनिमल टी से उसका नाम स्टार्ट होगा और वो कहाँ रहता है? फॉरेस्ट में। तो वो हो जाएगा टाइगर। टाइगर की स्पेलिंग TIGER, टाइगर। ओके, अब हम चैप्टर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आवर वर्ल्ड इज़ होम टू वेराइटी ऑफ एनिमल, जो हमारा संसार है वो बहुत सारे टाइप के जो एनिमल हैं उनका एक घर है। मतलब हमारे संसार में बहुत वैरायटी ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं। एनिमल्स आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मतलब जो एनिमल्स हैं वो ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मतलब हर जगह पाए जाते हैं। इन फॉरेस्ट, इन डेजर्ट, इन स्नो क्लैड माउंटेन्स एंड इवन इन वाटर, मतलब कि ये जो एनिमल्स होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट में, डेजर्ट में, इन और जो जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है बहुत ज़्यादा, स्नो क्लैड माउंटेन्स होते हैं, पहाड़ होते हैं स्नो के, वहाँ पे भी पाए जाते हैं। इवन इन वाटर के अंदर भी एनिमल्स पाए जाते हैं। इन फैक्ट सम एनिमल कैन बी सीन इन आवर हाउसेज आल्सो, मतलब इनफैक्ट सच में जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे घरों में भी हमें देखने को मिलते हैं। वी नो दैट आर डॉग कैन स्टे विद अस एट आवर हाउस, हम जानते हैं कि जो डॉग होता है, जो कुत्ता होता है, वो हमारे घरों में हमारे साथ रह सकता है। तो डू यू थिंक यू कैन कीप अ टाइगर इन द बैकयार्ड ऑफ योर हाउस, क्या आप सोच सकते हो कि एक टाइगर को हम अपने घर में या अपने बैकयार्ड में, जो हमारा घर होता है उसका बैकयार्ड होता है जहाँ पर हम अपने पेट को रखते हैं, क्या हम वहाँ पर हम टाइगर को रख सकते हैं? तो इसका आंसर हम क्या देंगे? नो। कैन अ फिश लिव ऑन ट्रीज, क्या एक जो फिश होती है, मछली होती है, वो ट्री पर रह सकती है? तो इसका आंसर भी क्या होगा? नो। तो वाई इट्स अ रीज़न, इसका रीज़न बेटा हम ये इसी चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे कि क्यों हम
एक जो टाइगर है क्यों वो जंगल में ही रह सकता है, ठीक है। और एक जो फिश होती है वो सिर्फ पानी के अंदर ही जीवित रह सकती है, वो ट्री पर नहीं रह सकती। तो ये सारी चीज़ें अडेप्टेशन, इसी का मतलब अडेप्टेशन होता है। तो ये हम आगे नेक्स्ट पेज पे रीड करेंगे। इस पेज पे हम किसी को अगर कोई डाउट है तो वो मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके बेटा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स वी स्टार्ट पेज नंबर 14। कंटिन्यू। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल नीड डिफरेंट कंडीशन टू लिव। अलग अलग तरह के एनिमल्स को जीने के लिए अलग अलग तरह की जो कंडीशन होती है उनकी रिक्वायरमेंट होती है। द एरिया वेयर अ पर्टिकुलर एनिमल इज़ फाउंड नेचुरली इज़ कॉल्ड इट्स हैबिटेट। ऐसा स्थान जहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं वो प्राकृतिक रूप से ही निवास करते हैं, रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं। हैबिटेट मीनिंग होता है जो प्राकृतिक आवास होता है जानवरों का, जो जहाँ पर जानवर नेचुरल रूप से पाए जाते हैं वो होता है हैबिटेट। द हैबिटेट ऑफ अ टाइगर इज़ फॉरेस्ट। जो नेचुरल आवास स्थान होता है टाइगर का वो होगा फॉरेस्ट। वाइल द हैबिटेट ऑफ अ फिश इज़ वाटर। जबकि जो फिश होती है उसका जो आवास होता है वो क्या होता है, वाटर होता है। एनिमल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट डेवलप स्पेसिफिक फीचर टू सर्वाइव इन देयर सराउंडिंग्स। जो एनिमल्स होते हैं बेटा वो एक पर्टिकुलर आवास पर अपनी फीचर्स को खुद डेवलप कर लेते हैं, वहाँ के सराउंडिंग यानी कि वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए अपने फीचर्स को खुद ही डेवलप कर लेते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एडेप्टेशन। ये हम कहलाती है एडेप्टेशन। दे डेवलप फीचर टू मूव टू फीड। वे जो फीचर डेवलप होते हैं उनके, जैसे कि मूव करने के फीचर मतलब आगे बढ़ने के, और फीड करने के, जैसे वो अगर उनको खाने के लिए कुछ चारा वारा चाहिए उसके फीचर्स वो खुद डेवलप करते हैं कि उन्हें वहाँ पर जहाँ जो जिस स्थान पर वो रह रहे हैं वो वहाँ पर क्या चीज़ें फीड कर सकते हैं, खा सकते हैं। टू ब्रीथ मतलब सांस लेने के लिए। टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली मतलब जो उत्तेजना है उसको बढ़ाने के लिए। और टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द एनिमीज़, और अपने आप को जो वहाँ उनके दुश्मन होते हैं, एनिमीज़ होते हैं, अपने आप को उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड आल्सो द क्लाइमेट कंडीशन, और जो वहाँ के मौसम की कंडीशन, जो वहाँ का वेदर होता है, वहाँ की जो कंडीशन है, जैसे कि अगर वहाँ पे ज़्यादा गर्मी है या वहाँ उस प्लेस पर ज़्यादा ठंड है तो वो वहाँ के अकॉर्डिंग जहाँ पे वो रहते हैं अपने फीचर्स को डेवलप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है एडेप्टेशन के बारे में। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, यानी कि जो हैबिटेट होते हैं वो कितनी तरह की होती हैं, आवास होते हैं जो वो कितनी टाइप का होता है। अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट एनिमल कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एम्फीबियन, आर्बोरियल एंड एरियल एनिमल। तो ये कितनी टाइप के हो जाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल। जो टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है बेटा जो स्थलीय जीव होते हैं, जो ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनके बारे में हम, टेरेस्ट्रियल का मीनिंग होता है स्थलीय जानवर, जो मतलब स्थल पर यानी कि ज़मीन पर रहते हैं। द वर्ड टेरेस्ट्रियल कम्स फ्रॉम द लेटिन वर्ड टेरा। जो ये टेरेस्ट्रियल वर्ड है ये लेटिन वर्ड टेरा से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है लैंड मतलब ज़मीन, यानी कि जो ज़मीन पर रहते हैं। सो टेरेस्ट्रियल एनिमल आर दोज दैट लिव ऑन लैंड। मतलब इस जो टेरेस्ट्रियल जो स्थलीय एनिमल्स होते हैं जो लैंड पर रहते हैं। दीज एनिमल हैव फीचर्स दैट एनेबल देम टू लिव अ लाइफ ऑन लैंड। मतलब ये एनिमल्स ऐसे होते हैं, ये जो इनकी लाइफ होती है वो सिर्फ ज़मीन पर ही होती है, मतलब ये भूमि पर ही जीवित रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दे हैव लेग्स। तो एग्ज़ाम्पल इसके क्या होंगे कि जैसे इनके पास क्या होती है, लेग्स होती हैं, दैट हेल्प देम रन फास्ट, जो इनकी हेल्प करती है तेज़ दौड़ने में। टू कैच देयर प्रे, यानी कि इनका जो शिकार होता है उसको कैच करने में, पकड़ने में। टू एस्केप या फ्रॉम देयर एनिमीज़, या फिर अपना जो इनका जो दुश्मन कोई हो जाता है उससे भागने में, उससे बचने में। तो इनके पास क्या होती हैं, लेग्स होती हैं जो इनकी हेल्प करती हैं। सम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लाइक स्नेक, कुछ ऐसे टेरेस्ट्रियल स्थलीय जानवर होते हैं जैसे कि स्नेक्स हो गया यानी सांप हो गया, हैव स्केल्स विच हेल्प देम टू क्रॉल ऑन द ग्राउंड, जो क्या करता है ज़मीन पर रेंगता हुआ चलता है। तो ये आपको दो पिक्चर दी होगी है, जो एक चीता की है
जिसके पास क्या होती है, लेग्स होती हैं, जो अब उसके शिकार को पकड़ने में उसकी हेल्प करती हैं। और जो स्नेक्स होता है वो अपनी स्केल्स का यूज़ करके ज़मीन पर रेंगता है। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड रीजन, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो ठंडी जगह पे भी रहते हैं। हैव फर ऑन देयर बॉडी, जो एनिमल ठंडी जगहों पर रहते हैं उनकी जो बॉडी होती है उनके ऊपर क्या होते हैं, फर होते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करती हैं ठंड से। तो एनिमल लिविंग इन डेजर्ट, जो एनिमल्स डेजर्ट में रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं, उनकी जो स्किन होती है वो थिक होती है, काफ़ी मोटी होती है। प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द स्क्रोचिंग हीट ऑफ सन, जो उनको सन की जो खतरनाक गर्मी मतलब किरणें होती हैं उनसे उनको प्रोटेक्ट करती है, जो उनकी मोटी स्किन होती है। इट आल्सो प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम देयर बॉडी, और ये जो उनकी बॉडी से वाटर होता है ना उसको कम से कम प्रिवेंट मतलब रोकने में हेल्प करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पेज नंबर 15 से रीड करेंगे।